कोयला और चलिए कोयला, कोयला के बारे में कौन बताएगा? अमन बताइए, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए कोयले के 4 प्रकार के नाम। एंथ्रासाइट, पीटे बोलता, ठीक है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ए बी से बढ़ जा। तू जो पीछे रह गई है, खड़ा हो जाइए। तुमको ये बताओ सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला क्या नाम? एंथ्रासाइट। बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वालिटी कोयला का नाम? बहुत बढ़िया, बढ़ जाए पीछे से बगल। नहीं, तुम सबसे घटिया क्वालिटी कोयला? पीट। सबसे घटिया क्वालिटी कोयला पीट। कोयला कहाँ से आते हैं? कोयले का निर्माण कहाँ से होता है? जीवाश्म से। कहाँ से? जीवाश्म क्या होता है? जीव के बचे हुए अवशेष, सही ना? जीव के बचे हुए अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म से ही कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 100%, ये अभी तक रिसर्च में पाया गया है। जितना पेट्रोल डीजल सब है, कोयला सब है, कहाँ से आया ये सब? जीवा। कोयला का तो ठीक है, आसान लगता है, कोयला देखिए लेता लोग, आसान से बनी हो जाता है, माइनिंग इसका हल्का हो जाता है। पेट्रोल डीजल, इसका कहावत क्या कहते हैं? ये कहाँ से आया है? जीवाश्म से। कहाँ से आया है? पेट्रोल डीजल कहाँ से आया है? जीवाश्म से। वो जीव से बने हैं। किससे बने हैं? कोई जीव मर गया है, सड़ गया है, करोड़ों लाखों वर्ष बाद किसमें बदल गया? वो ईंधन के रूप ले लिया। कौन रूप ले लिया? वो ईंधन के रूप ले लिया। ठीक है, हल्का। आज जमाना किस पे टिका हुआ है? पेट्रोल पदार्थ। अभी का जमाना ऐसा, आगे भी यही रहेगा। आगे किस पे? इलेक्ट्रिक हो सकता है। भारत क्या ध्यान दे रहा है? भारत जो आगे क्या चीज तैयारी कर रहा है? इलेक्ट्रिक का तैयारी। आएगा जमाना किस पे है? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक पे आएगा तो क्या कहते हैं? खुद पे निर्भर हो जाएगा। आज कहता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि सब काम अपने अपने देश में होना चाहिए, किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना। कभी कुछ हो जाए भारत पे, कभी कुछ अटैक हो जाए या कोई देश की हमसे नाराज हो जाए, तो खुद पर निर्भर रहेंगे तो ठीक है। जैसे कोई देश देखो, ऐसा ले पाकिस्तान, सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर चीज नहीं हो सकता। वहां का टेम्परेचर ऐसा नहीं, जैसे भारत का टेम्परेचर है वहां है, लेकिन वहां समानांतर टेम्परेचर रहता है, समान रहता है। हल्का भारतीय से मिलता है सब चीज का, सब चीज कल्चर रहन सहन भारतीय है, लेकिन हर चीज है जो चीज भारत में है वो सेम टू सेम चीज वहां नहीं। चलो एशिया का उदाहरण ले लिए, यूरोप का ले लें। क्या ले लेते हैं? यूरोप में। यूरोप में टेम्परेचर कैसा रहता है? एक समान। कैसा रहता है? 12 मास एक समान। तो हर तरह का सब्जी साग नहीं हो सकता, हर तरह का सब्जी साग नहीं हो सकता। इसलिए भारत कैसा है? भारत कैसा देश है? हर तरह का मौसम। पहले मौसम सोचो कैसा भारत का? भारत का मौसम हर तरह का, यहाँ हर प्रकार का फल सब्जी साग हर तरह का हो सकता है। दुनिया में ऐसा बहुत कम देश, एशिया में होता है लेकिन दुनिया में बहुत कम। ठीक है, बुझ गए? पेट्रोल डीजल जो होता है कहाँ से आता है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे सबसे पहले पेट्रोल कहाँ से आया, कहाँ पहले खुदाई किया गया। पेट्रोल निकाला होगा, कहाँ से निकाला होगा पेट्रोलियम पदार्थ? यूएसए में। सबसे पहले कहाँ निकाला गया? उसके कुछ दिन बाद भारत में निकाल दिया। ठीक है, जैसे को डेट लिख दिए है 1859। 1859 में यूएसए के क्या लिखे? पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया एक जगह का नाम है। वहां पे क्या प्राप्त हुआ? विश्व के पहला रिकॉर्ड में है। ठीक है, और कहीं हुआ रिकॉर्ड में अमेरिका का नाम। सबसे पहले कौन खोज किया था? यूएसए। कब खोज किया? 1859 ईस्वी। 8 साल बाद कहा खोज लिया? भारत में, आसाम में। आसाम में खोजा गया क्या? ठीक है, पेट्रोल प्राप्त किया गया। ठीक है, हल्का। उसके बाद धीरे 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 पूरी दुनिया में पता चल गया पेट्रोल क्या। मुझे पेट्रोल का उपयोग जाना, वही लोग से हम लोग सीखे हैं क्या उपयोग है। खाड़ी देश जो आज इतना अमीर है, अमीर होने क्या बात है? उसके पेट्रोलियम था लेकिन उसको पता नहीं था इसका उपयोग क्या है। मुझे खाड़ी देश तो है, ये है, उसको ये पता नहीं है इसका उपयोग क्या है।
खोज कहाँ हुआ पेट्रोलियम पदार्थ का? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सा गांव है? पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया गांव में 1859 ईस्वी। उसके बाद भारत में कब पता चला? कि अंग्रेज को पता चला। अंग्रेज का राज था, उसमें किसका राज है? अंग्रेज का ही राज है। तो कितना है? मैकूम जगह, कौन जगह है? मैकूम जगह है, वहां पे क्या खोज पता चला? और उसका डिगबोई नाम सुना? डिगबोई, असम में डिगबोई पे कौन सी है? पेट्रोल का वहां पे खनन होता है, पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, ठीक है, भारत में। और मुंबई हाई का नाम सुना? मुंबई हाई बोलते रहते हैं। और मुंबई हाई में, ठीक है, मुंबई के समुद्र तल है, समुद्र तल के नीचे से निकाला जाता है पेट्रोल। और कहाँ भारत में कहाँ निकाला जाता है? मुंबई के समुद्र है, समुद्र के तल में, तल मतलब जमीन, समुद्र के जमीन के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? मुंबई हाई, मुंबई, ठीक है। तुमसे पूछे मुंबई हाई क्या होता है, बता देगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या है? खरीद बिक्री पेट्रोल का। एक होगा ONGC, वो गैस में आता है, वो आगे आएगा ONGC, अभी कंपनी है, ठीक है। ये पता लगाया कौन कहाँ पे है, कहाँ पे क्या है, प्राकृतिक गैस कहाँ पे पता लगाया जाता है, ठीक है। वो पेट्रोलियम, तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से पदार्थ से आया। पेट्रोलियम पदार्थ हल्का है, पेट्रोलियम पदार्थ से कैसे पढ़ लिए अभी लोग? पहला पढ़ा हाइड्रोकार्बन वाला। पेट्रोलियम पदार्थ से क्या क्या चीज आया है? पहला क्या पढ़े हम लोग? पेट्रोल, पेट्रोल, धीरे धीरे रॉकेट उड़ा दो। पेट्रोल में कार्बन की संख्या 1 से लेके 4 तक, कार्बन की संख्या। हाइड्रोकार्बन होता है 1 से 4 तक, पेट्रोल में। दूसरा डीजल, पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल। डीजल में कितना रहता है कार्बन की संख्या? 5 से 10। तीसरा किरोसिन ऑयल, किरोसिन तेल। हाँ, पहला पेट्रोल गैस है ना, पेट्रोल गैस। दूसरा है पेट्रोल, तीसरा किरोसिन। किरोसिन में कितना रहता है? 10 से 12। चौथा डीजल, डीजल में कितना रहता है? 14 से 20, 14 से 20। ये कार्बन की संख्या, कार्बन संख्या में हाइड्रोकार्बन। पांचवा ईंधन तेल, ईंधन तेल में कितना बोले? C15 से C28। ईंधन तेल के बाद स्नेहक, स्नेहक तेल, स्नेहक तेल में कितना बोले? C17 से C20। स्नेहक तेल के बाद पैराफिन मोम, C20 से C30। तो अंतिम स्थल C30 से C50। कार्बन की संख्या स्थल 50, याद? हल्का है, हल्का है, सबको याद हो गया? किसी ऊपर कार्बन संख्या 1 से लेके 4 तक। ध्यान दो, डर ध्यान दो, प्राकृतिक गैस जब बोल रहे हैं 1 से लेके 4 तक, देखता है LPG CNG सब प्राकृतिक गैस है, LPG CNG सब प्राकृतिक गैस है। ध्यान दो यार, प्राकृतिक गैस जब बोल रहे हैं कार्बन की संख्या 1 से 4 तक, उसमें सबसे अधिक रहेगा मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन। गोबर से भी निकलता है, गोबर से मीथेन गैस निकलता है। गोबर से कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन। उसमें बहुत ऊर्जा होता है मीथेन गैस, ठीक है। गोबर से बल्ब जल जाता है, अब तो खत्म हो गया है, पहले गोबर से बल्ब जलता था, गोबर गैस। तो कार्बन संख्या 1 से 4 तक, उसमें सबसे अधिक रहता है कौन सा? नेचुरल गैस में प्राकृतिक गैस सबसे अधिक क्या रहता है? मीथेन। कितना %? बोले भी, मीथेन। कार्बन की संख्या प्राकृतिक गैस में कितना हो जाती है? मीथेन। मीथेन गैस की संख्या कितना होगी? सबसे अधिक। वैसे प्राकृतिक गैस का तो मीथेन नाम को, प्राकृतिक गैस जब भी कहेंगे क्या कहेंगे? मीथेन। तो कार्बन संख्या 80 से 85 के बीच रहता है। कितना रहता है? 80 से 85%, मतलब से कहने का मतलब %। उसके बाद कौन सा गैस रहता है? इथेन। इथेन रहता है 10%, इथेन रहता है। उसके बाद रहेगा प्रोपेन, प्रोपेन रहेगा 3%, प्रोपेन 3%। ब्यूटेन ना के बराबर रहता है 1%, बहुत ज्यादा से करेगा। तो कितना? 1 से लेके 4 तक बोले ना, सबसे अधिक मीथेन 80 से लेके 90%। अब बच गया इथेन। इथेन कितना रहता है?
10%, कितना रहेगा 10%। उसके बाद प्रोपेन 3%, मैक्सिमम कितना रहेगा 3%। उसके बाद रहता है ब्यूटेन, ना के बराबर रहता है, ये कहने वाला ना के बराबर, बहुत कम, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक कहते हैं। सबसे लेकिन अधिक क्या है, मीथेन। नेचुरल गैस का जब भी नाम लेंगे तो उसमें सबसे अधिक क्या रहता है, मीथेन गैस। हल्का है, तो मैं इजी है। उत्पत्ति समझ गए, कहां से कैसे है, कहां से आता है, जीवाश्म से आता है। कहां से आता है, ठीक है। और इस क्या रहता है, देखो कोई जीवाणु है, कोई चीज सड़ गल जाता है, सड़ता गलता कैसे है, कोई चीज सड़ता गलता कैसे है, तो मार के फेंक दी, इसको लिए इसका मुंडी काट लिए फेंक दी, तो कैसे क्या होगा उसका मुंडी का, इसका कीड़ा आएगा। कौन सा कीड़ा आएगा, जीवाणु, जीवाणु विषाणु आएगा, और टेम्परेचर का भी काम करेगा, और धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, ऐसा से ऊपर रह जाएगा, मट्टी पड़ते 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 नीचे चलते जाएगा, वो नीचे जाते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा और सड़ते गलते रहेगा, ठीक है। अंत में एक क्या चीज का रूप ले लिया, वो जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, तुम्हारा ईंधन बन जाएगा, तो पेट्रोल ले जाएगा गाड़ी में डाला जाएगा, तो पेट्रोल गाड़ी चलेगा, मुझे ऐसे होता है। तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, लेकिन लेट से होगा। इधर ध्यान दो, बुझ गया। एक दिन में नहीं बनता है, कितना दिन में, लाखों वर्ष। कितना दिन बनता है, लाखों वर्ष। ये भी तो बोलते रहते हैं। सबसे अधिक कहाँ है नेचुरल गैस, देखो एक और बन, अभी जो फलस्तीन से और इजराइल हमला किया है, दोनों एक देश है, इजराइल का देश था आगे बसा हुआ, उसने युद्ध चल रहा वहां पे, तो उसमें क्या हुआ, युद्ध का सबसे बड़ा क्या है, देखो फलस्तीन तो केंद्र है, जो इस जगह है, उस जगह का जो वैल्यू इतना है, उस जगह सब राज करना चाहता है। ऐसा ना कि आज किसका कब्जा है, अमेरिका का कब्जा है, ऑटोमेटिक कब्जा है। उससे पहले किसका कब्जा था, तुर्की का कब्जा था, ओटोमन साम्राज्य, खिलाफत उस्मानिया, उसका कब्जा था। वहां हर देश कब्जा करना चाहे, काहे करना, देखो वो जहां पे वो है चेक करना, तो दोनों तरफ का कंट्रोल करता है, एशिया और यूरोप दोनों का रास्ता हो, बुझे। तो जिसका रास्ता आगे, जिसका कंट्रोल लगा, तो कब्जा उसी का रहेगा ना, मतलब एशिया और यूरोप को कंट्रोल करने वाला जगह हो, वो रास्ता बताता है, ठीक है। वो वहां और क्या क्या चीज मिला, अभी नया खबर आया है, वहां प्राकृतिक संसाधन अधिक, एक नेचुरल गैस मिल गया वहां, तो और भी बहुत बड़ा योगदान है। इजराइल और चाहता हमें पूरे कब्जा कर ले, इजराइल कब्जा करिए लिया। वो पढ़ा लिखा देश है इजराइल, जो है सब पढ़ले लिखल है, नहीं 100% पढ़ा लिखा है। आबादी कितना होगा, बेसी से बिहार से कम है आबादी, बिहार से अधिक होगा, 5 करोड़ बहुत हो गया आबादी, लेकिन कब्जा देखो पूरा इस्लाम वर्ल्ड को हिला के रखा है, 60 देशों के चारों बगल, 60 इस्लामिक कंट्री है, उस सब को कंट्रोल कर लिया वो अकेला, छोटा सा आबादी वाला देश। यहाँ क्या चीज मत आ जाता, पढ़ा लिखा देश। सबसे बड़ा क्या है उसके पास है, शिक्षा, शिक्षा वैज्ञानिक है, मिलेगा सब इजरायली मिलेगा, आइंस्टीन सब इजरायली है, यहूदी है, बुझे। ध्यान दो, प्राकृतिक गैस का बुझ गया कैसे निकलता है, लाखों वर्ष में, हल्का है। और सबसे अधिक है रूस, अमेरिका, अल्जीरिया, कनाडा, ये सब, इसके पास प्राकृतिक गैस अधिक है। जिसके पास प्राकृतिक गैस अधिक रहेगा वो देश उतना अमीर होगा, ये पॉइंट है। जिसका जितना प्राकृतिक गैस है वो देश उतना अमीर होगा, वो अपने पर निर्भर अधिक होगा, बुझे। तो अमेरिका से वैसे भी अमीर है, उसके पास है भी प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसका उपयोग क्या होगा प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या रहेगा, घरेलू उद्योग में, घरेलू फैक्ट्री सब में प्राकृतिक गैस, तब मशीन चलेगा, बुझे। इसका स्रोत क्या है, देखो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसको जब गर्म किया जाएगा क्या निकलेगा बाहर, कार्बन और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हल्का है। प्राकृतिक गैस को यदि गर्म किया जाए तो क्या बाहर निकलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, हल्का है। देखो एक होता सीएनजी, सुना होगा सीएनजी, सीएनजी से गाड़ी चलता है, वो सुना होगा। और सीएनजी इसका चलता है दिल्ली सब में, वो होता कैसे, क्या क्या होता है उसमें, पहले होता क्या, वो है नेचुरल गैस, उसको क्या किया है, उच्च दाब, उस पर दाब दे करके सटाया गया है, गैस को क्या किया, प्रेशर डाला गया, क्या कैसे गैस बना, सीएनजी कैसे बनता है, प्रेशर डाल करके सीएनजी गैस बनाया जाता है।
यहाँ वर्ड क्या लिखे देखो तो, उच्च दाब पर संचित प्राकृतिक गैस को संपृक्त प्राकृतिक गैस कहते हैं। संपृक्त, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित, ड है ड, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर डालकर, हाई प्रेशर डालकर क्या बनाया गया है? सीएनजी। बुझ गया? एक होता है एलपीजी, घर में सिलेंडर जो भरता है उसमें कौन सा गैस रहता है? एलपीजी। वो एलपीजी कैसे बनता है? सब प्राकृतिक गैस है। कैसे बना? ध्यान दो, इसको उच्च दाब सीएनजी पे और प्रेशर डाला गया। सीएनजी पे और प्रेशर डाला जाएगा तो लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड में उसको क्या कर देंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मतलब इसे और माथा लगाओ, जो सीएनजी है उस पे और प्रेशर डाला गया है। प्रेशर तो पहले था, और प्रेशर डाल करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले आया, द्रव के रूप में बना दिया। उस क्या बन गया? वो क्या बन गया? एलपीजी। बुझ गया? इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हल्का है। सीएनजी और एलपीजी में मीथेन गैस। तो वैसे है, जब भी प्राकृतिक गैस का नाम लेंगे तो कौन रहेगा सबसे अधिक? मीथेन। हल्का है। जब भी सीएनजी एलपीजी का नाम लेंगे तो उसमें कौन सा गैस रहता है? मीथेन गैस। क्या रहता है? मीथेन गैस। अब मीथेन गैस तुम गोबर से प्राप्त कर सकता है। किससे? गोबर से। आज से गोबर का भात नहीं बना देना है। गोबर बहुत बढ़िया चीज है, प्राकृतिक के लिए बहुत बढ़िया, प्राकृतिक गैस भी है और खेत के लिए बढ़िया है। गोबर खेत में डालता है, वो क्या डालता है खेत में? खाद का एक रूप, ठीक है। और गैस भी देखो कौन सा गैस है? मीथेन गैस। ठीक है। देखो इसका मात्रा सीमित है, ये हर जगह नहीं मिल पाएगा, इसका मात्रा सीमित है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। बचाने का तरीका क्या है? इसको कम उपयोग करिए, साइकिल पे चढ़िए, मोटरसाइकिल पे कम चढ़िए, ऐसा इस्तेमाल करिए कि अगले पीढ़ी तक भी चल जाए। अब ऐसा इस्तेमाल आजकल हो रहा है, इस पीढ़ी तक रहे कि न रहे। एक आंकड़ा है कि 50 साल में पूरा जो पेट्रोलियम जितना पदार्थ धरती से खत्म हो जाए। 50 साल, ये आंकड़ा है, 50 साल के भीतर जितना धरती पे पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएगा। ये आंकड़ा है, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। एक आंकड़ा कैसे निकाला गया? जनसंख्या देख के निकाला है। 30,000 पे निकाला गया। जिस तरह से कार, पेट्रोल, मोटरसाइकिल लॉन्च हो रहा है, उस आधार से ठीक है, सही में खत्म हो जाएगा। कितना गाड़ी है? गाड़ी देखा ना, तो बड़ा बड़ा शहर जाओ, हर आदमी के पास गाड़ी। मोटरसाइकिल हर व्यक्ति के, आज के जमाने में हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगा? पेट्रोल। एक बार पेट्रोल लो खत्म हो जाएगा, उसको बार उपयोग करेगा तो और खत्म हो जाएगा। एक बार एक थोड़ी बात से सवाल कर लेंगे। जैसे तुम देखो पानी है, पानी का सवाल कर सकता है तो वर्षा से फिर प्राप्त हो जाता है। तो पानी भी सीमित है, ऐसा नहीं कि पूरे पानी बर्बाद करने लग जाएंगे। पानी भी सीमित है, ज्यादा इस्तेमाल करिएगा तो नमक का वर्षा होने लग जाएगा। नमक वाला पानी पीजिएगा तो छानने में समय लग जाएगा, खर्चा बेसी है। तो पानी भी सीमित है, लेकिन पेट्रोल जैसा नहीं। पेट्रोल तो भयंकर सीमित, पेट्रोलियम जितना पदार्थ है वो ज्यादा सीमित। इसी एक वर्ड आता तुम लोग को पेट्रोलियम के प्राप्त, ओएनजीसी। क्या है? एक कंपनी है, देखो ओएनजीसी जो है, ध्यान दो इधर। ओएनजीसी एक कंपनी है, ये क्या करता? खोजबीन करेगा। देखो खोजबीन करने के बाद कहाँ कहाँ मिलता है, और एक कंपनी का काम क्या है? इसका नाम देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये क्या करेगा? एक भारतीय कंपनी, क्या है? भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनी, भारतीय के साथ सरकारी भी है। इसका काम कहाँ क्या है? कहाँ कौन चीज कहाँ मिल गया है उसको पता लगाना। मिलता कम में है, जितना है उसी में कुछ रहना है। और दूसरे देश में, जैसे देखो एक और देश है वियतनाम, पढ़ा है लोगों, वियतनाम में मिला है प्राकृतिक गैस। क्या मिला है? वो है वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ वहां है, लेकिन निकालने नहीं देता है। चीन क्या कहता है? नहीं निकाल सकता। चीन क्या बोलता है? नहीं निकाल सकता। चीन ताकतवर देश है, जो कमजोर है उसको डराना चाहेगा। डराने के लिए क्या करेगा? तो हमारे देश से नहीं निकला, वो वियतनाम घर अपना चाहता है। बोलते कल्चर मिलता है, वियतनामी कल्चर किससे मिलता था? चीन से। कहीं चीन का राजा उस पर राज किया था, ठीक है। वियतनाम का कल्चर किससे मिलता है? चीन से। चीन का है कि चीन का राजा उस पर राज किया, वहां पेट्रोल डीजल है, वहां से निकालने नहीं देता है। कौन? चीन। तो क्या किया भारतीय कंपनी ओएनजीसी? तो मनमोहन सिंह का सरकार था। क्या सरकार?
मनमोहन सिंह क्या बोला कि हमारा जाता है कंपनी कौन, ओएनजीसी, खोजबीन करने। खोजबीन करते 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 पहले सबसे पहले भेजा था अपना ही मिलिट्री कमांडो, भारतीय अपना मिलिट्री आर्मी को भेजा वहां युद्ध अभ्यास करने के नाम से। बोला हम युद्ध, इसको युद्ध सिखाने जा रहे हैं, नाम था युद्ध अभ्यास, लेकिन वहां क्या पता करने गया था, क्या सही वो पहले भेजा, उसके बाद ओएनजीसी कंपनी को भेजा। ओएनजीसी क्या चीज पता कर लिया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ कितना कहाँ है पता कर लिया, उसका निकालने लग गया, उसको निकाल के उस देश को भी दिया, भारत को दिया। पैसा खर्चा हुआ ना, देख भारतीय कंपनी गया, भारत से खर्चा हुआ होगा ना, उसको भी दिया, अपना भी लिया, चीन मुंह देखते रह गए। तो भारतीय कंपनी यहाँ मनमोहन सिंह का माथा था, मनमोहन सिंह का माथा था, उसको कहता ना बहुत कुछ बोलता नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मनमोहन सिंह जितना डिग्री इकोनॉमिक्स, उसका जो बुक है ऑक्सफोर्ड में चलता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ना, इसका लंदन का, वहां पे किसका किताब चलता, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, दुनिया में सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, वहां पे किसका किताब चलता है, मनमोहन सिंह जो लिखा है किताब वो पढ़ाया जाता है। बुझो, भारतीय लोग उसका किताब पढ़ाया जा रहा है, अब भारतीय लोग को समझाएगा, समझे नहीं आएगा, ये पॉइंट है सबसे बड़ा, क्या कर देशभक्ति है सबसे बड़ा बात है, भारतीय के लिए सबसे बड़ा बात। ये हल्का समझ में आया।